हॅलो, एकोणीस नाबाद 19 धावा करून आपल्या संघाला जिंकून दिलेले शरद जगताप यांना मॅन ऑफ द मॅचचं ट्रॉफी देतील आमचे लाडके हेमंत मंडलिक साहेब. शरद जगताप. टी शर्ट आहे. आणि कॅप आणि टोपी. हॅलो, माइक चेक. मंडळाचे कार्यकर्ते जे गेटवर उभे आहेत त्यांना नम्रतेची विनंती आहे की त्यांनी जो विकेटच्या मागे बॉल चाललाय बाहेर तो आणून द्यायचा आहे कृपा करून. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन कैच लेने में सफल नहीं हो पाए. सुंदर अशी गोलंदाजी. धावसंख्या जाऊन पोचलेली आहे 7 धावा. लव याचा षटक सुंदररित्या चालताना एक डावखुरा गोलंदाज सोपा असा झेल होता.
लव की ये गेंद तेज रफ्तार से फेंकी हुई ये गेंद थी और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लव अच्छा वेरिएशन करते हुए अपने गेंदबाजी में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। एक विकेट ना बिना किसी नुकसान के। लव अच्छे चाइनामैन गेंदबाज, गेंदों में थोड़ा सा वेरिएशन भी रखते हैं और मैं बार बार विनती करूंगा कि कृपया टीम मीटिंग्स में ज़्यादा समय ना लें। इस शेड्यूल से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गेंद को देखिए किस प्रकार से छुपा के ले जाते हैं। अंत तक बल्लेबाज के पास कोई ऐसा क्लू नहीं होता, कोई ऐसा उसके पास कौन सी गेंद आएगी इसके बारे में उसे पता नहीं होता। देखिए किस प्रकार से गेंद को पीछे से लेकर आते हैं और यहां पर अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा से 2 रन के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 10 रन। इसी तरह के 2 रनों की जरूरत है जेब्रा वर्सेस पांडा के इस मैच में दोनों ही टीमों के लिए। ओहो क्या बात है, पूरी तरह से बढ़िया स्ट्रोक, पूरी तरह से अपने बल्ले पर आने दिया, पूरे शिद्दत के साथ खेला हुआ यह स्ट्रोक था। 2 रन। एक दूसरे ओवर की समाप्ति। दूसरा ओवर तीसरा ओवर लेकर आए हैं विजय देसाई, जिनके ऑलराउंड खेल की बदौलत जेब्रा टाइगर्स के खिलाफ मैच जीतने में सफल हुई थी। और गेंद हवा में है मिड विकेट कॉर्नर की दिशा से और गेंद कॉर्नर की दिशा से कहीं 2 रन जरूर मिलेंगे। बढ़िया स्ट्रोक था विजय देसाई की पहली गेंद पर, एक बढ़िया स्ट्रोक खेलकर 2 रन हासिल किए। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 14 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अक्षय अपनी टीम के लिए, अक्षय और गणेश के बीच ये 14 रनों की पार्टनरशिप। ओपनिंग पेयर पिछले मैच में भी हमने देखा, ओपनिंग पेयर ने काफी अच्छे रन बनाए थे और यहां पर भी, और ये सीधे हाथों तक खेला हुआ ये चटका है 6 रनों के लिए। बिल्कुल शॉट में थी ये गेंद, बिल्कुल रडार में थी और यहां पर कोई गलती नहीं की। एक आमंत्रण था, इस आमंत्रण को स्वीकार किया गणेश ने और गेंद भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गणेश विजय देसाई की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार अपील थी लेग बिफोर की, बिल्कुल छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी में कहूंगा विजय देसाई। सिक्सर लगने के बाद अपने आप को समेटा, यहां पर लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली की, लेंथ को आगे तक की तरफ रखा और गणेश थोड़ा सा चकमा जरूर खाया लेकिन डाउन द लेग साइड खेल रहे थे। लेग बिफोर की अपील भी हुई थी वहां पर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं इसका। बहरहाल बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर नॉन स्ट्राइक करने पर आ गए हैं। एक 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में 1 रन मिला। विजय देसाई अपनी अगली गेंद सामना करेंगे। इस बार अक्षय, खूब सुंदर था फटका, ओहो यस, क्या बात है। को आकाश की तरफ भेजा। गणेश ने एक बार सिक्सर लगाया था इसके पहले वाली गेंद पर और एक बार ये गेंद हवा में है और ये गेंद हवा में है, कोई गलती नहीं की। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है इस समय
27 रन, 27 रन। थोड़ा सा महंगा ओवर यहाँ पर, 2 छक्के लगे इस ओवर में, महंगा ओवर चलता हुआ। एक सिक्सर आकाश के बल्ले से निकला था, एक सिक्सर गणेश के बल्ले से। दोनों ही बल्लेबाज एक एक सिक्सर लगा चुके हैं इस इनिंग में अब तक। चला वेट दोनों का प्लीज। चला वेळ खूप लावताय तुम्ही ऍक्च्युली। नए बल्लेबाज दर्शन इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर गणेश। विजय देसाई चले, एक बार फिर से उड़ाया है गेंद को मिड विकेट की दिशा से, 2 रन। गणेश ट्रेडमार्क स्ट्रोक। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा सबसे महंगा ओवर। समाधान मानावा लागेल। एक धावावरून धावसंख्या सरसावून पोहोचते 30 धावा। 11 चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंग मध्ये। या 11 चेंडू मध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा करण्याचा प्रयत्न असेल आणि पुन्हा एकदा बॅकफुट वर धावून चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने तटवला। यावरती 2 धावा मिळतील। 2-2 धावा, 2-2 धावा। संघाची धावसंख्या वाढून पोहोचली आहे ती 32 धावा। अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते ती गणेश याच्या माध्यमातून, याच्या बॅट मधून आपल्याला एक सिक्सर देखील बघायला मिळाला। अतिशय वाह, खूप सुंदर अशी फलंदाजी गणेशच्या बॅटिंगच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते ती। डू और डाय, दिस मैच वुड बी लव। थोडासा परा करताय, घाई करतायत कारण आपल्याकडे वेळ कमी है। बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, ऑफ स्टंप के ऊपर पॉइंट की दिशा से खेला 1 रन के लिए, और यहां पर देखते ही देखते 2 रन दौड़ लिए। बढ़िया है, बढ़िया है। डगआउट से आवाज आती हुई, स्कोर में निरंतर बढ़ोतरी होते हुए। स्कोर इज अप टू 35। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक, क्या बात है। अभी इसके बाद एक ओवर और बाकी है, ये चौथा ओवर है। स्कोर 35 बन चुका है और ये सीधे हाथों से खेला हुआ। 2 रन जरूर बन पाएंगे, आराम के साथ 2 रन बनेंगे। दर्शन भी यहां पर आकाश के दर्शन कराते हुए, लेकिन ये गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ साथ ओव्हर की समाप्ती, 4 षटक संपलेले आहेत। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 38 रन्स, 38 धावा।
ओह, क्या बात है, लॉन्ग ऑन की दिशा से स्वागत किया है विकी का। और दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई का मैच। जेब्रास जहां पर अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है, वहीं पांडा अपना दूसरा मुकाबला खेलते हुए पहला मुकाबला हार चुकी है पांडा, उसके लिए डू और डाई का ये मैच है। और उसी तरह से जेब्रास के लिए भी ये डू और डाई की सिचुएशन, दो मैचों में से एक मैच हार चुके हैं वो। ओहो, अच्छा कैच एंड किया। स्कोर अभी भी 40 रन, 3 गेंदे बाकी हैं, 3 बॉल्स टू गो इस इनिंग में। 40 40 झालाय, 45 45 45 माफ करना, 45 सॉरी। ओहो, शायद इस हम देख रहे थे कि इस प्रतियोगिता की क्या पहली हाफ सेंचुरी लगेगी, लेकिन अभी 2 गेंदे बाकी हैं, स्कोर अभी 45 रन है। और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए है विकी ने। सिक्सर खाने के बाद एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है विकी द्वारा। लगातार दो गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए हैं और अब उनके पास एक हैट्रिक लेने का भी चांस है। विकी के पास 2 गेंदे बाकी है, स्कोर इस समय 45 रन। विकी के पास मौका है हैट्रिक लेने का और बल्लेबाज के पास मौका है 50 रन पर अपनी टीम का स्कोर ले जाने का। दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक मौका होगा अपनी अपनी टीम के लिए कुछ करने का। एक के पास मौका है हैट्रिक लेने का, दूसरे के पास मौका है 50 रन बनाने का। और ये मौका है 2 रन, 49 रन, 47 रन, 47 रन, 47 रन आखिरी गेंद। विकी की हैट्रिक तो नहीं हो पाई, लेकिन 50 रन बनना अभी भी पॉसिबल है। और ये गेंद काफी दूर गई है, हवा में है गेंद और मैदान के बाहर। स्कोर इज 49। 5 षटक संपलेले आहेत, 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 49 धावा। 50 तर ते मारू शकले नाही, परंतु 50 धावांचा टार्गेट जरूर दिलेला आहे। 50 धावा त्यांना
नितीन दळवी टॉससाठी यायचंय. ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सतीश जटार सुद्धा आलेले आहेत. लॉईड या कोण पण या ना मंच. हॅलो लिपर्स टॉस जिंकलेले आहेत. काय घेताय आपण? फिल्डिंग घेतो. हॅलो लिपर्सने टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंगचा निर्णय. त्यानंतर होणारा सामना राणीबाग टायगर्स वर्सेस राणीबाग लिपार्ड्स. बंद करा. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. हॅलो माईक थोड़ा आवाज थोड़ा. हेलो माइक चेक. थैंक यू. और इस प्रकार से 50 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए 3-4 बड़े हिट लगाने की जरूरत है. जिस प्रकार से लव पहली गेंद पर लव ने दिखाया है, अपने इरादों को जाहिर किया है. 30 गेंदों में 50 रन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि राइनोस के पास, ज़ेब्रास के पास वो बैटिंग लाइनअप है. विकी, लव, विपिन, विजय देसाई, ये सारे बल्लेबाज जो मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, चौके छक्के उड़ाने का एक उनके अंदर वो काबिलियत है. तो देखना है, लक्ष्य मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं. और ये गेंद हवा में है. जब बड़े स्कोर का आप पीछा कर रहे होते हैं तो हर गेंद पर हिट लगाने की आपकी कोशिश रहती है और वो कोशिश कभी कामयाब होती है, कभी नहीं होती है. एक प्रेशर रहता है बल्लेबाज के ऊपर. वो प्रेशर यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विपिन पर साफ साफ दिखाई दिया. पहली गेंद पर को सीमा रेखा के बाहर भेजने के चक्कर में अपना विकेट खोया. तरंग राठौड़ नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पर रहेंगे. तरंग लव का कितना साथ देते हैं. तरंग को बिल्कुल तरंग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को. लव, क्या बात है. ये तो किसी भी मैदान में ये गेंद, हमारे लेजेंडरी कमेंटेटर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जिनको कहा जाता है, चंदू शेट्टे सर, वो कहते हैं कि सीमा रेखा पार. लेकिन ये गेंद तो सीमा रेखा, हेमा, जया, सुषमा सभी को पार कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 रन मिलेंगे. लव का बल्लेबाजी मार्ग पर टिके रहना काफी जरूरी. 2-2 रन लेना, स्कोर बोर्ड को चलाना काफी जरूरी. हर गेंद पर आप 6 नहीं लगा सकते. बहरहाल स्टंप आउट की अपील थी, स्टंपिंग की अपील थी, लेकिन अंपायर ने मना किया और लव बाल बचे. यहां पर हर गेंद पर सिक्सर नहीं उड़ा सकते आप. इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा से ही सिक्सर है. तो सिक्सर ना भी मिले तो आप 2-2 रन लेकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहिए. बीच में कभी कभी मौका मिलेगा, फिर आप सीधे हाथों से भी खेलिए. तो एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी होगी. ज़ेब्रास को ये मुकाबला जीतने के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं है 50 रन बना पाना. किसी एक बल्लेबाज को विस्फोटक पारी खेलने की जरूरत. यहां पर 1 रन हासिल किया,
एक रन लेकर आपला छोर बदली किया. इस प्रकार से ओव्हरची समाप्ती. पहिले षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 1 गडी बाद 6 धावा, फक्त 6 धावा. और 2-2 रन लेकर स्कोर बोर्ड को आप चालू रखें. बीच में यदि आपके रडार में कोई गेंद मिलती है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से ऊपर खेलें उसे 6 रनों के लिए. ये एक रणनीति के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी. पहले ओवर में यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है ज़ेब्रास की टीम. डू और डाई का ये मैच है उनके लिए, क्योंकि एक मैच हार चुके हैं, एक मैच जीत चुके हैं. ये तीसरा मैच है उनका इस क्रिकेट प्रतियोगिता में बने रहने के लिए. ये मैच जीतना काफी जरूरी है दोनों ही टीमों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, क्योंकि पांडास की टीम वो भी एक मैच हार चुकी है, दूसरा मैच खेल रही है. दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई की स्थिति अगले 4 ओवर काफी रोमांचकारी होंगे. किसी एक बल्लेबाज को एक खतरनाक पारी खेलना पड़ेगी, विस्फोटक पारी खेलनी पड़ेगी. अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज लव के स्ट्रोक प्लेइंग जोन से काफी दूर थी ये गेंद. 1 रन मिलेगा. लव निरंतर प्रयास करते हुए, और इस समय तरंग राठौड़ तरंगता से बल्लेबाजी करनी होगी. पूरी तरह से तरंग में अपने आप को लाना होगा. 7 रन बने हैं, बहुत बड़ी मांग है उनकी टीम की. और ये तरंग जो है आगे की तरफ स्टेप आउट होकर निकले थे, लेकिन गेंद में थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला. गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा उछली. और एक बिंदी गेंद तो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ पर ज़ेब्रास की टीम, बिकॉज रन काफी कम है. अभी रन बहुत ज्यादा, रिक्वायर्ड रेट काफी बढ़ रहा है. एक ही रन मिल पाएगा और स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 8 रन. किफायती ओवर अब तक 3 गेंदों में सिर्फ आशीष के इन 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं. कोई बड़ा स्ट्रोक लगा पाने में अभी तक सफल नहीं हुए. लव और टीम के कप्तान विजय देसाई अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, अपने खिलाड़ियों को निरंतर चीयर अप करते हुए, डगआउट से उनकी आवाजें सुनने को मिल रही है. 2-2 रन के स्ट्रोक आना काफी जरूरी है. वो भी जानते हैं हर गेंद पर सिक्सर नहीं आएगा. एटलीस्ट आपको स्कोर बोर्ड चालू रखने की जरूरत है. ओहो, ये एक मौका था, मेरे ख्याल से गेंद उनके रडार में थी, इसके स्लॉट में थी, लेकिन स्वीट स्पॉट पर यहां पर खेल नहीं पाए, गेंद को टाइमिंग नहीं कर पाया, और इस प्रकार से कीमती विकेट. इट्स अ बिग 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 ब्लो फॉर ज़ेब्रास की उम्मीदों पर यहां पर पानी फिरता हुआ, क्योंकि लव वो बल्लेबाज थे जो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे. अब पूरी जिम्मेदारी विजय देसाई के कंधों पर. कैप्टन भी हैं और काफी कुछ हैं. कैप्टन भी है, गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज भी हैं और अच्छे फील्डर हैं. इस मैदान पर खेलने का लंबा चौड़ा अनुभव है, और उनकी टीम इस समय बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और बैकफुट से अपनी टीम को फ्रंट फुट पर लाने का काम जो है वो विजय देसाई को यहां पर करके दिखाना होगा. तरंग को उनका साथ देना होगा, क्योंकि उनके 2 विकेट आउट हो चुके हैं. टीम का स्कोर अभी भी सिर्फ 10 रन है, और इस दूसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदें अभी बाकी हैं. एक रन बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दोन षटक संपलेले आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 11 धावा. ऑफ साइड की दिशा से कट किया, पॉइंट की दिशा से सिर्फ 1 रन.
तरंग, कोशिश करनी होगी। अरे कौन कहता है, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन डिक्लेयर के रूप में मिलेगा। स्ट्राइक अभी भी तरंग के पास। तरंग कुछ अब तक बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं। सिंगल सिंगल रन जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनकी टीम को सिंगल सिंगल नहीं, कुछ अच्छे बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। यहाँ पर विजय देसाई स्ट्राइक पर, विजय देसाई से उम्मीदें होंगे। बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी सिर्फ 12 रन, 13 रन, 13 ना, 14 रन। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बैकफुट पर जाकर अच्छी तरह से पंच किया उसे। इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत है। वाह क्या बात है, और यहां पर इरादे यहां पर जाहिर कर दिए विजय देसाई ने। और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो, यह आसमान सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में। चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। तो देखते हैं कि विजय देसाई अपनी टीम के लिए कितने उपयुक्त साबित होते हैं। और इस बार लिंक काफी अच्छी थी, लिंक को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा था। जैसे ही देखा कि विजय देसाई तैयार हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, और उतनी ये चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पर साईराज की, गेंद की लिंक को थोड़ा सा पीछे रखा और डाउन द लेग साइड गेंद को रखा, और इस प्रकार से एक बिंदी गेंद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर प्रगति पर। ये ब्लॉक हॉल की गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा लिंक होता तो शायद विजय देसाई सीधे खेल पाते, लेकिन इस प्रकार से ओव्हर की समाप्ती। 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या सुर्वे सर माझ्या बरोबर आलेले आहेत, या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बसलेले आहेत। काय वाटतं सर, 12 चेंडू 33 धावा, खूप मोठी काय वाटतं तुम्हाला आता या ठिकाणी? क्रिकेट गेम आहे, क्रिकेटच्या गेममध्ये आपण शेवटच्या चेंडूपर्यंत काही सांगू शकत नाही। 2-3 मोठे स्ट्रोक जर का विजयकडून आले तर या सामन्याचं चित्र पालटू शकते, पण आता तरी क्षेत्ररक्षण करणारी टीम ही थोडी या मॅचमध्ये प्लसमध्ये आहे, पण जोपर्यंत विजय आहे तोपर्यंत दृष्टिक्षेपात विजय ठेवणं चांगलं आहे। आणि नो बॉल। और सुर्वे सर का मानना है कि उनका ऐसा कहना है कि जब तक विजय है तब तक विजय की उम्मीदें हैं। विजय है तो जेवराज को विजय की उम्मीदें हैं। जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे वीरों की सांसें चलेंगी, और जब तक विजय का बल्ला चलेगा तब तक जेवराज के जान में जान रहेगी। ओहो, विजय लगातार पेनिट्रेट करते हुए, लगातार स्ट्रोक खेलते हुए
और ये दयनीय स्थिति में, घनघोर बड़ी विपत्ति में विकी भी एक अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज है। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा और पांडास इस समय एक रन से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी की है, काफी विशाल रन बनाए हैं, अच्छी नप्पी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं उनके गेंदबाज। कोई बड़ा मौका नहीं दिया अब तक बड़ा स्ट्रोक खेलने का। तरंग में नहीं आ पाई यहाँ पर, उनकी कोशिश थोड़ी सी कम रह गई, पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए थे लॉन्ग ऑफ को। लॉन्ग ऑफ को यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए और इस प्रकार से तरंग के विकेट का भी पतन होता हुआ, लगातार अंतराल पर विकेट गिरते हुए, विकेट एक के बाद एक जाते हुए। क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, क्या विकी को आगे भेजना चाहिए था तरंग के पहले? क्योंकि तरंग जो कि इतने फॉर्म में नहीं दिखाई दिए, क्या विकी जो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आया है और अब तो यहाँ से बहुत दिल्ली दूर हो गई, विकी को आगे भेजना चाहिए था मेरे ख्याल से। ऐसा ये निर्णय देखिए फिर क्या आप कर रहे हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जब आपकी टीम बहुत पीछे होती है तो इस तरह की गलतियां, चला पुढील बैट्समैन पाठवा प्लीज। कमिटी मेंबर यस जायचंय, रश्मीन बोलत आहेत। कमिटी मेंबर स्ट्राइक पर परेश। ओव्हर कंप्लीट, 4 षटक संपलेले आहेत। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 24, 6 बॉल 26 धावा, 6 बॉल 26 धावा। क्रिकेट ये भारी अनिश्चितताओं का खेल है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको क्या यहां से लगता है 6 बॉल में 26 रन कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है? यस, गिरीश कोचरेकर साहब, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 गेंदों में 4 छक्के भी लग सकते हैं। जब 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के लग सकते हैं इस मैदान में, तो 4 गेंदों में 4 भी लग सकते हैं। वी कांट से एनीथिंग इन क्रिकेट अनलेस एंड अनटिल लास्ट बॉल इज बोल्ड। अनुभवी गेंदबाज भरत पाटिल। अभी भी थोड़ी सी आस कप्तान को, और यही है कि आप अंतिम सांस तक लड़ते रहना चाहिए एक सैनिक की तरह। ओहो, और ये माइंड गेम चलता हुआ, लेकिन और ये मिसफील्ड, विकी एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे। अब ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि विकी को इतना पीछे क्यों रखा। 1 डाउन बैटिंग के लिए जब पहला विकेट विपिन आउट हुए थे तो उस समय
विकी को क्यों नहीं आगे प्रमोट किया, यह सवाल आएगा बाद में। इस तरह के 2-2 रन के स्ट्रोक्स की जरूरत थी शुरुआती दौर में, इनिंग के शुरुआती दौर में, जब आप स्कोर का पीछा कर रहे होते तब। जुना बॉल द्या। यानंतर होणारा सामना राणीबाग लिपर्ड वर्सेस राणीबाग टायगर। दोन्ही संघांनी तैयार राहायचंय और ये सीधे सामने की दिशा से खेला हुआ बैकफुट पर जाकर विकी ने अच्छा यहां पर पेनिट्रेट किया, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रेजेंस अपना दिखाया। मैच काफी बड़ा है, वहां से अपने टारगेट तक तो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अपना एक काम करके आए विकी। प्रशांत धन्यवाद, थैंक यू। और ये मैच, ये मुकाबला पांडास ने बड़े ही आसान तरीके से जीता, क्योंकि काफी जबरदस्त स्कोर उन्होंने बनाया था। इसके बाद विरोधी टीम को कोई मौका नहीं। कुछ करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।